हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, साइंस जो है वो आप लोगों के नाविक एग्जाम में 10 मार्क्स की पूछी जाएगी, इसलिए वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, इससे पहले भी जो है हमने आपको साइंस के कम से कम 8 से 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज से जो है आप लोगों को साइंस के टॉप लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, क्योंकि आजकल देखा जाता है एग्जाम्स में कि साइंस जो है थोड़ी सी हार्ड लेवल की पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, इसका क्या कारण है। तो देखिए, क्लोरीन जो होता है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। ठीक है, क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl। ठीक है, देखिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ये फ्लोरीन से अधिक होती है। इसका कारण होता है कि इसका बड़ा आकार। ठीक है, देखिए फ्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन से आकार में बड़ा होता है। पीरियोडिक टेबल में जो है वो फ्लोरीन क्लोरीन से बड़े आकार में होता है। ठीक है, तो इसके बड़े आकार के कारण जो है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े आकार के कारण। ऑप्शन बी विल बी राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है, यानी कि जो आदर्श गैसें होती है उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नोबल गैसेस। ठीक है, तो देखिए उत्कृष्ट गैसों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो लगभग शून्य के बराबर होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग शून्य के बराबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि इनमें से अधिकतम घनत्व वाली धातु कौन सी है, यानी कि मेटल विथ मैक्सिमम डेंसिटी हियर। ठीक है, तो देखिए ओस्मियम जो होता है जिसका प्रतीक होता है OS। ठीक है, ये जो है वो अधिकतम घनत्व वाली धातु होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओस्मियम। इसका नाम याद रखिएगा, ओस्मियम इसको जो है बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित 4 तत्वों में निम्नलिखित में से किसकी आयनीकरण क्षमता जो है वो सबसे अधिक होगी। ठीक है, आयनीकरण क्षमता पूछा है आपसे। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आर्गन, बेरियम, सीजियम या फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए आर्गन जो होती है इसकी आयनीकरण क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने ये जो है क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है, तो देखिए ग्रीन ईयर रोग जो होता है वो बाजरे से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि समुद्र के गोले का सुनहरा दृश्य किसकी वजह से होता है। तो देखिए समुद्र के गोले का जो सुनहरा दृश्य होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है ध्रुवीकरण के कारण, यानी कि पोलराइजेशन। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलराइजेशन या फिर ध्रुवीकरण। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न जो है मैंने आप लोगों को कम्युनिटी टैब में डाला था और आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। ए कट डायमंड स्पार्कल्स बिकॉज ऑफ इट्स। ठीक है, यानी कि एक तराशा हुआ हीरा जो होता है वो किस वजह से चमकता है। ठीक है, तो देखिए एक तराशा हुआ हीरा जो होता है वो उच्च अपवर्तक सूचकांक यानी कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण चमकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी जो है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में कमेंट किया है उनका जो आंसर है वो राइट है। ठीक है, लेकिन काफ़ी लोगों ने आंसर में जो है ए और डी भी कमेंट किया है, तो उन लोगों का ये जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर उच्च अपवर्तनांक सूचकांक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि बटर पेपर डैश ऑब्जेक्ट का एक उदाहरण है। तो देखिए बटर पेपर जो होता है वो आपके पारदर्शी ऑब्जेक्ट का एक उदाहरण होता है। ठीक है, ए ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पारदर्शी ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया हुआ है कि एक कांपता हुआ शरीर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं हमेशा ध्वनि उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कंपन का आयाम कम होने पर
ध्वनि उत्पन्न भी कर सकता है और नहीं भी, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि ध्वनि उत्पन्न करेगा जो आवर्ती पर निर्भर करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है वो ध्वनि उत्पन्न करती है जो आवर्ती के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि उत्पन्न करेगा जो कि आवर्ती के ऊपर निर्भर करता है, विल प्रोड्यूस साउंड विच डिपेंड्स अपॉन ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि महासागरों की गहराई की गणना के लिए जहाज़ों में प्रयुक्त विशेष तकनीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, महासागरों में क्या होता है कि गहराई की गणना के लिए जो है जहाज़ों में सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोनार के द्वारा जो है गहराई की गणना की जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार। अगला प्रश्न दिया गया है कि मिराज का क्या कारण होता है, ठीक है। द रीजन ऑफ मिराज इज। देखिए, रेगिस्तान में जो है कभी कभी क्या होता है कि भ्रम की घटनाएं होती है जिसको मिराज कहा जाता है, ठीक है। मिराज का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का कुल आंतरिक परिवर्तन या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि घनीयन का गठन किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो देखिए, घनीयन का जो गठन होता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो है वो घनीयन का गठन होता है। अगला प्रश्न देखिए कि आयनों का गठन किसके द्वारा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों की नेवी एसएसआर में पूछा जा चुका है। तो देखिए, आयनों का जो गठन होता है वो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण होता है, ठीक है। आयन जो होते हैं उनका गठन इलेक्ट्रॉन की वृद्धि यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, साइंस जो है आजकल एग्जाम्स में घुमा घुमा कर पूछे जाने लगी है, क्योंकि पहले जो है इजी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब जो है थोड़ी से टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं जो है आप लोगों को एकदम इजी टू हाई लेकर चलूँगा। तो आप लोग जो है वीडियोस को पूरा देखते रहना, बस आप लोगों की साइंस जो है एग्जाम के लिए यहीं से कवर हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण द्वारा गठित एक बंध को क्या कहा जाता है। तो देखिए, तत्वों के जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है उसके द्वारा जो बंध गठित होता है उसको कहा जाता है आयनी बंध, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड या फिर आयनी बंध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयनी बंध। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई इट्स, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश का रंग जो है वो तरंग दैर्ध्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है, यानी कि वेवलेंथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि लेजर डैश के उत्पादन के लिए एक उपकरण है, ठीक है। लेजर इज एन डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग। तो देखिए, लेजर जो होता है वो उत्तेजित विकिरण उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिमुलेटेड रेडिएशन या फिर उत्तेजित विकिरण के कारण जो है ये एक उपकरण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार से विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए, जो रिमोट कंट्रोल देखते हैं हम टीवी के, उसमें जो है इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। तो इंफ्रारेड वेव्स जो होती है वो काम करती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड वेव्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इज, ठीक है, या फिर प्रकाशमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, प्रकाशमान तीव्रता की जो एसआई इकाई होती है वो होती है कैंडेला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि द कंपाउंड विच हैज़ कोवेलेंट बॉन्ड इज, यानी कि वह यौगिक जिसमें सह संयोजक बंध पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं CsCl, अगला ऑप्शन दिया गया है CaO, उसके अगला ऑप्शन है N2 यानी कि नाइट्रोजन, और उसके अगला ऑप्शन दिया गया है Na2O, ठीक है। तो देखिए, N2 जो होता है नाइट्रोजन, उसमें सह संयोजक बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N2 या फिर नाइट्रोजन। देखिए, आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि डबल बंध किस में पाए जाते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड ऑकर्स बाय, ठीक है। तो देखिए, डबल बंध जो होते हैं वो आपके C2H4 में पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4।
आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे और वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दो यार, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से जो है हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है, जिससे कि हमारी इच्छा करती है कि आगे की वीडियोज़ भी हम बनाएं, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोगों को हम इस चैनल पे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी और डीबी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com को विजिट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है आप लोग ऑनलाइन टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, ठीक है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को जो है इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।